बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं डेली डोज इन्फो और मैं हूं अरसलान मलिक। अफ़गानिस्तान से अमरीकी इन्हला मुकम्मल हो चुका है और अमेरिका ने जो शेड्यूल जारी किया था कि वो 31 अगस्त 2021 तक जो उसके फ़ौजी हैं और जो उसका मिशन है अफ़गानिस्तान में उसको वहाँ से निकाल लेगा। तो उस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली 31 अगस्त यानी 30 अगस्त की रात जब 31 अगस्त की डेट शुरू हुई तो उस वक्त जो अमेरिका का आखिरी जहाज़ था और अमेरिका का जो आखिरी फ़ौजी था वो काबुल एयरपोर्ट से रवाना हुआ। तो 31 अगस्त की शब जब काबुल से सुपर पावर अमेरिका का आखिरी जहाज़ रवाना हुआ तो पीछे जो तालिबान थे उन्होंने वहाँ पर अपनी आज़ादी का जश्न मनाया और उनकी आज़ादी का जश्न मनाने का तरीक़ाकार ये था कि उन्होंने हवाई फायरिंग की और शो किया पूरी दुनिया को कि वो 20 साल जो स्ट्रगल कर रहे थे उसका उनको नतीजा मिल गया है और सुपर पावर अफ़गानिस्तान से निकल चुका है। तो अमेरिका तो जो उसकी पॉलिसी थी, जो उसका शेड्यूल था, उसके अकॉर्डिंगली निकल चुका है अफ़गानिस्तान से। लेकिन अब जो काबुल एयरपोर्ट पर 31 अगस्त की शब को जो मनाज़र देखे गए वो कुछ यूँ थे कि जो ही अमेरिकी आखिरी जहाज़ वहाँ से निकला तो पीछे तालिबान ने हवाई फायरिंग की और वो चूँकि जो काबुल एयरपोर्ट था वो अभी तक अमेरिका के कंट्रोल में था, तो जो ही वो अफ़गानिस्तान में काबुल जो एयरपोर्ट है वो जब तालिबान के कंट्रोल में आया तो उन्होंने उसका कंट्रोल भी लिया और न सिर्फ कंट्रोल लिया बल्कि आज़ादी का खूब जश्न भी मनाया। और उनका ये जश्न पूरी दुनिया ने देखा कि जब सुपर पावर वहाँ से निकल रहा था और पीछे तालिबान अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। तो जी, अमेरिका तो अपने शेड्यूल के मुताबिक अफ़गानिस्तान से निकल चुका है, लेकिन अब काबुल में जो काबिज़ हैं तालिबान, उनके लिए आने वाले दिनों में क्या चैलेंजेस होंगे उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो बड़ा चैलेंज है तालिबान के लिए, अब चूँकि अमेरिका वहाँ से निकल चुका है, अमेरिका का इन्हला मुकम्मल हो चुका है, तो तालिबान के पास अब ये जवाब भी नहीं रहा कि अमेरिका भी वहाँ पर किसी जगह पे काबिज़ है इसलिए वो हुकूमत नहीं बना सकते या कुछ इस तरह का वो जवाब पेश नहीं कर सकते। अब उनको हुकूमत बनानी होगी और हुकूमत बनाने के लिए उनको काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। और 15 अगस्त से जी वो काबुल पर काबिज़ हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत नहीं बन सकी अफ़गानिस्तान में। और जितने दिन गुजरते जाएंगे बगैर हुकूमत के तो अफ़गानिस्तान मज़ीद इंस्टेबल होता जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि हुकूमत एक प्रॉपर सेटअप होता है, मुख्तलिफ इदारे होते हैं जो मुल्क को चलाते हैं और वो एक हुकूमत के साए तले काम करते हैं और फिर एक जो मुल्क है उसका सेटअप चलता है। लेकिन 15 अगस्त से लेकर अफ़गानिस्तान में कोई इस तरह का सेटअप मौजूद नहीं है और अब दुनिया पूरी ग्लोबल विलेज की तरह है। और जब ऐसी हुकूमत एक मुल्क में नहीं होगी कोई भी, तो वो फिर डेफिनेटली जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी अपने रिलेशन को परसू नहीं कर सकती और जिसकी वजह से उसकी जो ट्रेड है वो भी ख़त्म हो जाएगी और कुछ ही दिनों में वो कंट्री मज़ीद नीचे से नीचे जाता जाएगा। 15 अगस्त से लेकर आज तक अफ़गानिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है और ये इंस्टेबिलिटी अगर ऐसे ही चलता रहा, हुकूमत साजी ना कर पाए तालिबान, तो ये इंस्टेबिलिटी बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो पहला चैलेंज जो तालिबान के लिए है वो ये है कि उन्होंने अब हुकूमत बनानी है और जब हुकूमत बनाने के लिए आएंगे तो वहाँ पर उनको डेफिनेटली दोबारा से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो तालिबान हैं उन्होंने दुनिया के साथ चलना है, दुनिया के साथ रिलेशंस रखने हैं और एक मॉडर्न तरीके से जो मॉडर्न स्टेट है उसके मुताबिक उनको हुकूमत बनानी पड़ेगी। तो आया उनके पास मेन रिसोर्स ऐसी मौजूद है कि जो हुकूमती सेटअप को चला सके और पूरी दुनिया के साथ एक ताल्लुक़ कायम कर सके, ये बड़ा चैलेंज होगा। और फिर वो ऐसा सेटअप लाने में किस हद तक कामयाब होते हैं और कैसे कामयाब होते हैं, ये तालिबान के लिए अब बहुत बड़ा चैलेंज है। और फिर सबसे बड़ा चैलेंज कि अगर वो हुकूमत बना भी लेते हैं तो क्या उनको दुनिया से एक्सेप्टेंस मिलती है या नहीं। तो जी, अभी फ़िल 4 जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है वो यही है कि वहाँ पर हुकूमत नहीं है, तो हर आने वाले दिन के साथ अफ़गानिस्तान नीचे से नीचे जा रहा है और हुकूमत ना होने की वजह से ये बहुत बड़ी इंस्टेबिलिटी हो सकती है और ये पूरे खित्ते के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो तालिबान का जो सबसे पहला चैलेंज है वो ये है कि उसने हुकूमत बनानी है। तो जी, दूसरे चैलेंज की तरफ आते हैं। दूसरा चैलेंज तालिबान के लिए ये है कि जो पहले अफ़गानिस्तान की आर्मी थी जो सदर अशरफ गनी के अंडर काम करती थी, जब से तालिबान काबिज़ हुए हैं तो वो आर्मी के जो लोग थे वो सिविलियन हो चुके हैं, उन्होंने वर्दी उतार दी है और वो तालिबान के अंडर
एक आर्मी की हैसियत से काम नहीं कर रहे। तो जो दूसरा बड़ा चैलेंज होगा तालिबान के लिए वो ये होगा कि उनको फिल फोर अपनी एक आर्मी तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि आर्मी के बगैर अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क गुजारा नहीं कर सकता। और आर्मी खड़ी करना कोई एक दिन या हफ्ते या इवन महीने या एक साल का काम भी नहीं होता, ये एक बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, फिर जाके एक आर्मी तैयार होती है। तो ये बड़ा चैलेंज होगा तालिबान के लिए कि वो कैसे एक मिलिट्री इस्टेब्लिश करते हैं और अपने निज़ाम को चलाते हैं। तो अगर तो जो ऑलरेडी मिलिट्री मौजूद थी वो तालिबान के अंडर आ जाती तो वो तो बड़ी वेल ट्रेंड थी, लेकिन अभी जो ज़राए के मुताबिक यही बात सामने आ रही है कि जो वो काबुल की जो आर्मी थी उसके बहुत सारे फ़ौजी इस वर्दी उतार चुके हैं और वो सिविल हो चुके हैं। तो अब देखते हैं कि तालिबान उसी आर्मी को लेकर आगे चलते हैं या फिर अपनी आर्मी बनाते हैं। लेकिन जो भी हो, तालिबान के लिए जो दूसरा बड़ा चैलेंज है वो यही है कि वो अपनी आर्मी को कैसे बनाएंगे। तो जी तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज कहा जा सकता है उसको, वो तालिबान के लिए ये होगा कि अफ़गानिस्तान जो कि पिछले 20 साल से हालत जंग में रहा, तो उसकी वजह से उसकी इकानमी ऑलरेडी बहुत सफ़र कर चुकी है। और अब जबकि 15 अगस्त से काबुल पर तालिबान काबिज़ हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशंस इसके ख़त्म हो चुके हैं और जो IMF की फ़ंडिंग थी, जो बिग पावर्स फंड कर रहे थे, वो भी ख़त्म हो चुका है और दिन ब दिन इसकी जो इकानमी है वो मज़ीद नीचे जा रही है। तो तालिबान के लिए तीसरा बड़ा जो चैलेंज है वो इस वक्त ये है कि वो इकानमी को कैसे स्ट्रीमलाइन करते हैं। क्या वो इकानमी को स्ट्रीमलाइन करने में जो इंटरनेशनल पावर्स हैं उनका जो कोऑपरेशन है वो हासिल कर पाएंगे या नहीं। फ़िल वक्त जो सूरत हाल है उनको तो एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही, और ऐसा ही अगर चलता रहा कुछ दिन मज़ीद तो तालिबान की जो एक इकानमी है अफ़गानिस्तान की वो कोलैप्स कर जाएगी मज़ीद, और एक ऐसे स्टेट में चला जाएगा ये मुल्क जहाँ से निकालना काफ़ी मुश्किल होगा इसको। और ऐसी स्टेट में इस मुल्क का चले जाना ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के लिए ख़तरनाक है बल्कि पाकिस्तान और ख़ुसूसन चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, चूँकि उसका रूट यहाँ से है, तो वो भी इससे काफ़ी डैमेज हो सकता है। तो जी तीसरा बड़ा चैलेंज है उनके लिए अपना इकानमी को सेट करना। तो चौथे चैलेंज की तरफ बढ़ते हैं, और चौथा चैलेंज भी कोई आम चैलेंज नहीं है बल्कि वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो है जी दाइश। गुज़िश्ता दिनों जो धमाके हुए काबुल पर जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है, तो जो धमाके हुए हैं उनकी ज़िम्मेदारी दाइश ने कबूल की है, और दाइश एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर उभरेगी कमिंग डेज़ में अफ़गानिस्तान में तालिबान के ख़िलाफ़। और उसकी एक वजह यह भी है कि जो एक्सट्रीमिस्ट लेवल के जो तालिबान थे, अभी हम कहते हैं कि जिन तालिबान ने टेक ओवर किया है वो तालिबान बदल चुके हैं या फिर वो थोड़े लिबरल तालिबान हैं। तो असल में सीन ये हुआ है कि तालिबान जो एक्सट्रीम लेवल के तालिबान थे वो तालिबान से अलग होकर दाइश में शामिल हो चुके हुए हैं, और जो थोड़े लिबरल तालिबान थे वो इस वक्त काबुल पर काबिज़ हैं। तो जो एक्सट्रीम थिंकिंग थी वो दाइश की तरफ जा चुकी है, और दाइश अब तालिबान के लिए चैलेंज बनने जा रही है इन कमिंग डेज़। तो दाइश के साथ निपटना कोई आसान नहीं होगा, और दाइश के साथ निपटने के लिए तालिबान को एक बार फिर शायद किसी इंटरनेशनल पावर की ज़रूरत पड़े, और शायद अल्लाह ना करे कि अफ़गानिस्तान अगले 5-10 साल के लिए मज़ीद जैसे पहले तालिबान के ख़िलाफ़ जंग रही और अब दाइश के ख़िलाफ़ जंग जारी हो जाए, और इसके लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट्स हो सकते हैं पूरे ख़ित्ते के लिए। और दाइश इस वक्त तालिबान के लिए बड़ा चैलेंज बन चुकी है। तो जी ये हैं वो चैलेंजेस जो तालिबान के सामने खड़े हैं इस वक्त, और देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या तालिबान इन चैलेंजेस से निपट सकते हैं। क्या वो अपनी एक हुकूमत बना पाएंगे, क्या वो अपना आर्मी का सेटअप बना पाएंगे, क्या वो अपनी इकानमी को इतनी बुरी सूरत हाल से निकाल सकेंगे, और क्या वो दाइश जैसे फैक्टर के साथ निपट सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें जी आने वाले दिनों में सामने आएंगी, और ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं अफ़गानिस्तान के लिए। और जो लोग अभी ये सोच रहे हैं कि अफ़गानिस्तान एक स्टेबिलिटी की तरफ बड़े इजीली चला जा रहा है, लेकिन तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल है वो मज़ीद अभी इंस्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। तो अरसलान रशीद मलिक को डेली डोज इन्फो की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।